जल्दी कर, मोबाइल ले से, चाबी दे, मोबाइल निकाल से जल्दी, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, कोई निशानी चाहिए। पहले तो ऐसा नहीं किया उसने। आप प्लीज हौसला रखें, क्यों परेशान हो रही हैं? भाई कहाँ होगा मेरा भाई? ओके, हम लोग चले कहीं जाकर ढूंढ। पता चल जाएगा अभी। कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला है यार, हर जगह देख लिया, कब्रिस्तान में भी ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिले। अरे कहाँ चले गए वो? यही तो मसला है, आखिर कहाँ जा सकते हैं, यही तो समझ नहीं आ रहा। किसी दोस्त से पता करो, हो सकता है किसी के घर पर गए हों। अरशद भाई सारे दोस्तों को फोन करके पता किया है, किसी के पास नहीं गए, और वैसे भी उन्होंने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया है। उल्टा मुझे शर्मिंदा होना पड़ा पूछने पर। सुहेब, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। बस इस वक्त हमें ये सोचना है कि पापा कहाँ जा सकते हैं। मुझे पता होता कि उस तरह से दफ्तर से उठ के कहीं चला जाएगा तो मैं उसको मजबूरी ना करती दफ्तर जाने के लिए। सारा मेरा ही कसूर है, मेरी गलती है, तुम लोगों को खामखा परेशानी उठानी पड़े इतनी ज्यादा। नहीं पप्पू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब डैड इस तरह करने लगे कि उन्हें हमारी परेशानी से भी कोई गर्ज नहीं रहा। अब देखिए ना, पापा कितने केयरलेस हो गए। ड्राइवर से गाड़ी ले ली यार उन्होंने। इतनी दफा कॉल कर चुका हूँ, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप, पता नहीं कहाँ फोन छोड़ के चले गए। और दफा ट्राई करता हूँ यार। ट्राई करो, जल्दी करो बेटा, प्लीज ना। क्या परेशान नहीं हो। लो जी, अब फोन बंद जा रहा है। अब आप मुझे खुद बताएं कि हम क्या करें, कहाँ ढूंढे, सारे रास्ते ही बंद कर दिए उन्होंने। अच्छा सुहेब, ये वक्त इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है। तुम प्लीज आराम से सोचो, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो जगह होगी जहाँ पापा का पता लगा सकते हैं। लीजिए, मैं और असद भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें तलाश करने में, अब वो नहीं मिल रहे तो हम क्या करें? पर सुहेब, कोई तो जगह बची होगी, तुम हॉस्पिटल में चेक कर सकते हो, पुलिस से बात करो। अब एक सेकंड। हेलो पापा? पापा किसके फोन से फोन कर रहे हैं आप कहाँ हैं अभी? पापा मैं अभी आ रहा हूँ, सोहेब मेरे साथ। अरे कहाँ जाते हैं? बताओ तो सही। या अल्लाह, बकार कैसा है, बताओ तो सही, कहाँ चले गए ये लोग, पता नहीं। या अल्लाह, फिर पापा फोन आ गया ना, पता चल जाएगा पापा कहाँ हैं। बस मेरा भाई, प्लीज ना। या अल्लाह, जान निकल। अरे ये मेरी तो। पूछिए इनसे, नहीं पूछिए आप इनसे कि ये हमें किस बात की सजा दे रहे हैं। जो हरकत इन्होंने आज की है वो करने वाली है क्या? बस वो मेरी गलती थी कि मैं बता के नहीं निकला। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना। देखें, बात यह है कि कोई बात नहीं अगर गाड़ी चली गई, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई कुछ बुरा कर जाते, कोई नुकसान हो जाता, तो फिर हम क्या करते? इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, स्नैचर्स हैं यार, गन्स होती हैं इनके पास। भाई क्या हो गया, ऐसी बातें ना करें आप। अभी तो डैड हमारे साथ हैं, वो ठीक है, सही है ना? यार शांति, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, हमें डैड का बहुत ख्याल है, लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, एक दिन हम इनकी वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। लिसन टू मी शांति, सुहेब बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये घर से निकलते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, अपना फोन रखकर कहीं भूल जाते हैं। आज जो इन्होंने किया मैं तो डर सा गया हूँ। देखें डैड, अगर आपको ऑफिस में नहीं रुकना था तो फिर आप ऑफिस गए क्यों? बिला वजह सबको डिस्टर्ब करके रख दिया। मैं आपको तलाश करने के चक्कर में कब्रिस्तान तक भी पहुंच गया, वहां पर भी नहीं था, सब घर में परेशान। मतलब बिलीव इट और नॉट, हमने ऑलमोस्ट पुलिस में भी कंप्लेन फाइल कर दी। भाई मैं खुद नहीं गया, मुझे आपा ने कहा था कि दफ्तर जाओ। हाँ ठीक है ना, मैंने जबरदस्ती भेजा तुम्हें दफ्तर, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम सारा दिन यहाँ बेकार बैठे रहो। और फिर दफ्तर से इस तरह से निकल के जाना बगैर किसी को बताए कोई अच्छी बात है? तो मालूम है ना तुम हार्ट पेशेंट हो, बीपी तुम्हारा हाई रहता है, दवाएं तुम खाना भूल जाते हो, तो सोचो क्या हम लोगों का हाल होगा। वो मुनज़्ज़ा नहीं है तो। हाँ भाई हाँ, ठीक है ना, समझ गए। मुनज़्ज़ा देती थी तुम्हें दवाइयाँ, लेकिन अब मुनज़्ज़ा इस दुनिया में नहीं है। इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कोशिश करूंगा। बाबा टू बी ऑनेस्ट, आपकी कोशिशों से अब हम थक गए हैं।
हम ऑफिस देखें, घर देखें, क्या क्या देखें, या सारा दिन आपके पीछे पूरे शहर में ख्वार होते फिरे? आप बताइए ना हमें। देखिए, इन्हें तो हमारी परवाह रही नहीं। अब ये चाहते हैं कि हम इनकी परवाह करनी भी छोड़ दें। तो अगर ये चाहते हैं इतना तो ठीक है। जी एसएचओ साहब। जी जी मैं आ रहा हूं। जी ठीक हो तुम? हाँ। आज की बात तो नहीं करेंगे ना? महरीन, मेरी बात सुनो। किस बात पर नाराज हो यार? इस तरह मत करो, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। ज़ुहैब, तुम्हें मेरा एहसास है किस हाल में हूं मैं? मुझे ज़हनी सुकून चाहिए जो मुझे इस घर में नहीं मिल सकता। कुछ दिन और रही तो यहाँ पे पागल हो जाऊंगी मैं बस अपनी अम्मा के घर जाना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ। पुप्पो भी आई नहीं, वो क्या कहेंगी? तुम्हें अपनी पुप्पो की पड़ी है, और वकार अंकल वो तो सारी हदें पार कर चुके हैं। महरीन, तो और क्या कहूँ मैं? तमाशा बन गए हम सबके सामने। आज सोबिया खाला मजाक उड़ा रही थी कि वकार अंकल अपनी उम्र देखे और अपनी हरकतें। मैं तो शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। तो वो लोग कौन होते हमारे घर के मामलों पर हंसने वाले? किस किस को रोकेंगे आप? जाने दो मुझे बस। मेरी बात सुनो। देखो महरीन, इस सिचुएशन में मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, समझो इस बात को। आज गाड़ी दे हैं, कल कुछ और बड़ा नुकसान कराएंगे। उन्हें किसी चीज की अहमियत का एहसास नहीं है उनमें कोई एहसास अब बाकी। देखो मुझे भी इस बात का दुख है कि ना उन्हें हमारी फिक्र है ना हमारी परवाह। सुहेब प्लीज उन्हें मना लो ना। उन्हें कहो कि दूसरी शादी के लिए हाँ करते। मैं इस हाल में ना तो उनका ख्याल रख सकती हूँ ना अपना। महरीन क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई नई आने वाली अल्लाह मियां की गाय होगी, हर तरह से डैड को संभाल लेगी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बिलीव मी, ऐसा ही होगा। तुम उनसे बात तो करके देखो। क्या मतलब? तुम्हारी नजर में कौन है? खाला की जो नंद है, नरगिस आंटी। मुझे यकीन है वो ना नहीं करेंगे। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे खाला खालू राजी हो जाएंगे इस रिश्ते पर? वैसे मेरी बात हुई थी ना नरगिस से, तो मुझे लगा काफी बेज़र सी खातून है वो। जी पुप्पो, मुझे भी काफी खामोश और समझदार खातून लगी। मुझे तो लगता है कि वकार अंकल के लिए इससे बेहतरीन रिश्ता नहीं हो सकता। और कल सोबिया खाला से बात करते हुए अंदाजा हुआ कि अगर कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो वो इनकार नहीं करेंगी। उनके इकरार से क्या होता है? अगर अंकल ही ना माने तो? अगर आप कहें पुप्पो तो मैं अंकल से बात करूं? नहीं महरीन, तुम बात नहीं कर सकती। तुम्हारी बात सुनकर अंकल गुस्से में आ सकते हैं। अगर उनसे कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ पुप्पो हैं। कौन किसकी बात नहीं मानेगा? किसकी बात हो रही है? अंकल की बात हो रही है। पापा की? हाँ बेटा, हम लोग वकार की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। What? फूफा, आप ये बात किस तरह सोच सकती हैं? इनफैक्ट कोई भी। शान से आप जानती हैं ना ये बात हरगिज नहीं हो सकती है। आपको मुझे बताएं क्या लगता है कि पप्पा आप लोगों की ये फजूल की बात सुनेंगे? कभी भी वो आप लोगों की बात नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। शानज़े मेरी बात सुनो। शानज़े, हमने की थी नरगिस से बात, लेकिन क्या नरगिस आंटी को कोई एतराज है इस रिश्ते से? हमने तो बहुत समझाया भाई, ऐसे रिश्ते नसीब से दरवाजे तक आते हैं। कर लेनी चाहिए तुम्हें दूसरी शादी। वकार भाई की भी बहुत तारीफें की। यकीन माने आप लोग, बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, लेकिन वो दूसरी शादी के लिए राजी नहीं हुई। देखें, हमें उनकी पहली तलाक की वजह बहुत अच्छी तरह मालूम है।
और हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि हमारे घर में कभी ये बात डिस्कस नहीं होगी। और अभी तो नरगिस आंटी और वकार अंकल दोनों अपनी जिंदगियों में अकेले हैं, और जिंदगी में एक साथी की जरूरत तो हमेशा रहती है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, तो वो सिरे से शादी नहीं करना चाहती या वकार से शादी नहीं करना चाहती? हुस्ना आपा, दरअसल बात यह है कि नरगिस की पहली शादी का तजुर्बा इंतहाई तल्ख है। आप यकीन करें, जब शुरू में एजाज बात करते थे ना दूसरी शादी की नरगिस की, तो 2 दिन तक रोती रहती थी ये लड़की। बस खौफज़दा हो गई है वो अपनी पहली शादी की वजह से, और कोई बात नहीं। अगर आप बुरा ना माने और आपको कोई एतराज ना हो तो मैं उनसे बात करके देखूं? क्यों नहीं, जरूर। मुझे किस बात का एतराज। ठीक है, थैंक यू। मैं भी आती हूँ। इधर ही है ना कमरा? जी जी, दरअसल तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ वर्दा। मैं कैसे अपनी मॉम की जगह किसी और औरत को डैड के साथ इमेजिन कर लूं? यार तुम अंकल की हालत भी तो देखो, उन्हें अभी किसी साथी की जरूरत है जो उन्हें सहारा दे सके। तुम प्लीज मुझसे ये पप्पू की लैंग्वेज में बात करना छोड़ दो, ठीक है? हम सब हैं ना डैड को सपोर्ट करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए। हम नहीं है क्या? लेकिन तुम्हें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इट्स नॉट इजी। वो मेरी मॉम थी, मैं कैसे किसी और औरत को अपने डैड के साथ इमेजिन कर लूं? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। मैं अब दोबारा शादी नहीं करूंगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी की उम्र रही है। ये तो तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो नरगिस। इस उम्र में तो अक्सर लड़कियों की पहली शादी होती है। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपने भाई भाभी के घर में इस तरह से मुलाजमा की तरह से काम करते देख के तुम्हारी वालदा की रूह खुश तो नहीं होती होगी ना? अब अगर तुम शादी कर लोगी तो अपने शौहर के घर में मालिकन की तरह से रहोगी उसके साथ। तुम्हारी वालदा की रूह को यकीनन तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा, है ना? खुश होंगी वो। मगर मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से, जैसी भी है। मैं समझौता कर चुकी हूँ इससे। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। अभी तो तुम भाग भाग के सारे काम कर लेती हो, लेकिन इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे बेकार इंसान को कौन बर्दाश्त करेगा? तुम्हारी भाभी कर लेंगे बर्दाश्त तुम्हें? हाँ, भाई शायद कर ले। वो तो अब मुझे जैसे बर्दाश्त करती है मेरा दिल जानता है। यही तो मैं कह रही हूँ ना नरगिस। देखो, अब तो वो तुम्हें जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही हैं। तुम्हारा दिल चाहता होगा तुम कहीं भाग जाओ, लेकिन जाओगी कहाँ? तो अल्लाह ताला तुमको ये मौका फराहम कर रहा है, एक दूसरी जगह का आसरा दे रहा है तुमको। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसको ठुकराओ मत, कबूल कर लो खुश दिली से।